देखिए, मंगल ग्रह के बारे में हमारे शास्त्रों में वैसे तो कई बार मैंने पढ़ा है कि कुछ जगहों पर है कि मंगल ग्रह का जन्म जो है वो शिव भगवान के द्वारा हुआ था। कि जब शिव भगवान अंधकासुर, जो कि एक राक्षस थे, वो एक इनका ही प्रतिबिंब था, इनका ही अंश था अंधकासुर, जिसके अंदर जो है शिव भगवान जैसी ही शक्तियां थीं। तो जब उनके साथ शिव भगवान का युद्ध चल रहा था, तो उस समय उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें जो हैं वो धरती पर गिरी थी। तो वो जो बूंदें हैं वो मंगल देव को, क्योंकि धरती पर गिरी, तो धरती से जहां पर बूंदें गिरी वहां पर एक अंगार उत्पन्न हुआ। उसी अंगार से शिशु का जन्म हुआ, जिनको हम मंगल यानी कि स्वर्णलाल, अंधकासुर का वध किया, वहीं पर उनकी रक्त की बूंदें गिरी, जिससे कि वो जो शिशु है वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो गए। तो मंगल ग्रह को अगर आप देखोगे वो सुर्ख लाल है। कभी भी आप कहीं गूगल पे कोई पिक्चर सर्च करोगे या मंगल ग्रह की कोई प्रतिमा लेकर के आओगे तो वो बिल्कुल एकदम लाल, जैसे बिल्कुल खोलता हुए अंगारे हों। तो ऐसी उनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने बहुत बार बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। मैंने कहीं पर यह भी पढ़ा था कि हिरण्याक्ष जब धरती को चुराकर पाताल लोक ले गए थे, तो हिरण्याक्ष को मारने के बाद, उसका वध करने के बाद, विष्णु भगवान ने जो वराह अवतार लेकर के धरती माता की रक्षा की और हिरण्याक्ष को मार के जब धरती को यथा जगह स्थापित किया इस भूमंडल में, तब धरती माता बड़ी प्रभावित हुई और उनसे शादी की इच्छा प्रकट की। तो ये भी कहते हैं उनसे शादी के बाद जो पहली संतान थी वो मंगल ग्रह थी। अच्छा। तो मंगल ग्रह के अंदर धरती की तो शक्तियां थी ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पर चाहे ये अंश शिव भगवान के हों, चाहे ये अंश विष्णु भगवान के हों, तो आप ये तो समझ ही सकती हैं कि वो शक्तियां, इनके अंदर ताकत कितनी होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मंगल को शनि के घर में, मंगल को शनि के घर में 10 नंबर में उच्च का माना जाता है। अच्छा। और शनि को मंगल की मेष राशि में नीच का माना जाता है। यानी कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल 10 नंबर मकर राशि में बैठ जाए तो सबसे अच्छा फल देते हैं। अच्छा। व्यक्ति आक्रामक होता है, एनर्जेटिक होता है, पावरफुल होता है, दम्भी होता है। और अगर शनि मेष राशि में बैठ जाए मंगल के घर में तो शनि सबसे खराब फल देते हैं। नीच राशि में बैठने के बाद ये व्यक्ति की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी बारंबार परीक्षा लेते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम, आयरन की कमी शनि से देखी जाती है। यानी कि शनि के सिम्टम्स उस व्यक्ति की बॉडी में साफ दिखाई देते हैं। मंगल के सिम्टम्स ताकत के रूप में दिखाई देते हैं। और मंगल का, शनि का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो मंगल है। क्योंकि सूर्य भी अगर शनि के साथ बैठ जाए तो पिता की हेल्थ इश्यूज, पिता की सबसे वर्स्ट तो पिता की डेथ हो जाती है। बट पिता की हेल्थ, पिता का स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ओरा, या उनका बिजनेस या उनकी जॉब, कुछ भी उनको सफलता नहीं मिल पाती, सक्सेस नहीं हो पाते, प्रॉब्लम लगी रहती है अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे। लेकिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बैठ जाएं, व्यक्ति हाईटेक इंजीनियर होता है। अच्छा। बीटेक, आईआईएम से एमबीए करने वाला, आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाला, जो इंटेलिजेंट छात्र जो हैं, इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही ये संभव हो पाता है। क्योंकि शनि जो है वो इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, और मंगल जो है कैलकुलेशन, सीए, अकाउंट या एमबीए, मैनेजमेंट ऑफ, किसी भी चीज़ को बेचने की जो तरीके हैं वो सब इनके पास अच्छे से होते हैं। अगर इन दोनों जगहों से, आईआईटी से कोई इंजीनियरिंग कर ले और आईएम से कोई एमबीए कर ले, तो उसका पैकेज टॉप होता है। स्टार्टिंग पैकेज ही करोड़ों में होता है। तो ये इतने टैलेंटेड बना देते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठ जाए। तो मंगल पावरफुल है और हमारे शरीर में जितना भी ओज, पराक्रम, बल, शौर्य, हमारी वीरता, हमारी ताकत, वो सब मंगल से देखी जाती है। हमारी जो भुजाएं हैं उनका जो बल है वो मंगल से किया जाता। और मैं आपको बता दूं कि मंगल किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर योग कारक है
तो उसके पास प्रॉपर्टियों की कमी नहीं होती, उसको साउथ फेसिंग चीज़ें सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अच्छा। लेकिन अगर योग कारक नहीं होते मंगल किसी जातक की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ फेस कभी, क्योंकि घर इनका जो स्थान है वो दक्षिण में है, यमराज के साथ में, यमराज देवता के साथ में इनकी मित्रता बहुत अच्छी है। और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये कारक नहीं है तो उसको ना साउथ फेसिंग जगह सूट करेगी, और उसके पास पराक्रम भी नहीं होगा, उसके अंदर भय, डर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल रहेंगी। और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टियां जब भी खरीदेगा, जब भी बनाएगा, जब भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेगा, उसको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो मंगल हमारे शरीर का बल है। मंगल को लेकर के देखो, ये बातें तो ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं होती, पर मंगल को लेकर के डर उत्पन्न कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। कि इसका जो डर है लोगों के अंदर, वो है कि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, या हमारा बच्चा मांगलिक है। तो आधे लोगों में तो ये डर हो जाता है, अब हमें इसके लिए मांगलिक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, अब हमारे बेटी के लिए मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो क्या कल को इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग, कंचन जी, ये भ्रम अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं, फिर वही होता है जो उन्होंने सोच लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी कभी बहुत पावरफुल काम करता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं ना, वही आपके साथ होता चला जाता है। क्योंकि आपने एक अपने सराउंडिंग एक ऐसी ऑरा डेवलप कर ली जो कि एक भ्रम था, लेकिन आपने उसको ऐसे पॉजिटिव कर लिया कि अरे हमारा बच्चा तो मांगलिक है, पता नहीं इसकी मैरिड लाइफ चलेगी नहीं चलेगी। और फिर ऐसे सिम्टम्स जब आते हैं, हमें तो पता ही था जी, हमारी बेटी मांगलिक थी, मांगलिक लड़का मिल नहीं रहा था, हमें तो पता ही था इसका डिवोर्स होएगा, होना नहीं था। लेकिन घर के लोगों की, माता पिता की ये सोच की वजह से ये इतनी बार उन्होंने सोच लिया। दोस्तों, हम जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमारे मुंह से निकली हुई बातें, हम मुंह से जो भी बोलते हैं ना, चाहे अच्छा और बुरा, वो ये शब्द कभी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, ये इसी भूमंडल में घूमते रहते हैं, और जीवन में या अगले जन्म में ये रिटर्न बैक जरूर होते हैं, यानी कि हमारे पास जरूर आते हैं।